नमस्कार, मैं अमीषा चौहान और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? श्रीकांत राज। श्रीकांत जी, क्या कहेंगे लोगों के लिए कि लोग आपके यहाँ की इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इतनी सुंदर है, तो आपका पता बताइए ताकि लोग आपसे आके ले सकें। ये पटेल पुल नियर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी है और यहाँ लगभग पिछले 35 वर्षों से मैं ये मूर्तियाँ बना रहा हूँ। ये बताइए कि मूर्तियाँ जब आप बनाते हैं क्या होता है मन में, क्या होता है कि इस बार मूर्तियाँ कैसी हों? मूर्तियाँ बनाने के पहले मतलब कई क्रिएटिव चीज़ आती हैं कि हाँ, लेकिन व्यवसायीकरण के चलते हमें व्यवसाय के अनुसार चलना पड़ता है और दो चार अपनी कलाकृति को निखारने के लिए दो चार ऐसे क्रिएटिव वर्क करते हैं। मैं आज सबसे एक और ख़ास बात आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये बताया कि मूर्तियाँ आप मतलब हर साल एक दो मूर्तियों में अपनी क्रिएटिविटी जो भी दिखाते हैं, कलाकृति बोलेंगे, वो इस बार आपने भी दिखाई है। तो ये मूर्तियाँ जब बनाना स्टार्ट करते हैं और जब तक बनकर तैयार होती हैं, वो कितना वक्त होता है? ये वक्त के हिसाब से क्या है, जब सीज़न में जो बनाते हैं दुर्गा की और गणेश की मूर्तियाँ, एक प्लान होता है कि इतने नंबर इतने संख्या में मूर्तियाँ बनानी है, तो करीब 3.5 या 4 महीने पहले हम लोग शुरू करते हैं मूर्ति बनाने। और पहले गणेश की प्रतिमा बनती है, इसके पहले कृष्ण वगैरह की आती है, तो यहाँ प्रचलन ही कृष्ण की मूर्तियाँ नहीं बिकती हैं, तो यहाँ गणेश और दुर्गा की मूर्तियाँ ही प्रतिमाएँ ही बिकती हैं। तो ये मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं और अब गणेश की जो है प्रतिमा, ये वक्त कितना लगता है? क्या कहें एक पर्टिकुलर एक बनाने में तो 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे एक साथ अगर 10 मूर्तियाँ लेके चलते हैं तो भी वक्त जो है 4 से 5 दिन लगते हैं, तो 2 दिन 3 दिन का सेव होता है। अच्छा, जैसे कि एक स्तर होता है, क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। हाँ, ये जो है मूर्तियाँ बनाने का जो है प्रोसीजर है, ये जो है सबसे पहले ये फ्रेम है, लकड़ी और बांस का फ्रेम बनता है जी। और इसके बाद ये घास है धान का, यानी पेरा बोलते हैं इसको, तो इसका पेरा स्टॉक हो मान पेरा को माने शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है पुलिस बांध के, और इसके बाद जब ये आकार हो जाता है तो फिर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ये मिट्टी की कितनी लेयर लगती है? क्या सबसे पहले ये जो जितने भी घास है वो दिखने के लिए इसमें मिट्टी हाथ से पोता जाता है, गीली मिट्टी, ताकि ये पेरा ना दिखे। उसके बाद जो है डिटेल्स के लिए इसमें बॉडी गठन किया जाता है एक मिट्टी से, उस मिट्टी में जो है भूसा और बहुत सारे मिट्टी इस्तेमाल की जाती है? ये नॉर्मल काली मिट्टी मिलाते हैं जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, और मिट्टी बनाने का प्रोसीजर भी अलग होता है, उसको बनाना पड़ता है मिट्टी, और वो मिट्टी लगाते हैं। फिर इसके बाद सर और अंगुली का जो मिट्टी होता है, फिंगर्स वगैरह का, तो वो एक अलग मिट्टी होती है, उसमें एक चिकनी मिट्टी होती है, उसमें पटुआ मिलाया जाता है, पटुआ मिला के फिर उसको बनाया जाता है, तो सर अलग बनाया जाता है छोटी मूर्तियों का, जो एक सा बनता है। लेकिन ये गणेश और ये गणेश का सब हाथों से बनाया जाता है डायरेक्ट इस पर। हाँ, ये हाथों से बनाई हुई है ये फिगर और ये जितने भी, लेकिन और सब मूर्तियाँ हैं वो सांचे से बनाई जाती है। दुर्गा की मूर्तियाँ अगर बड़ी आ गई, कोई क्रिएटिव चीज़ आ गया तो उसको हाथ से ही बनाया जाता है, तो वो एक स्पेशल का। कोई क्रिएटिव चीज़ आप खुद बनाते हैं तो जैसे कहते हैं कि लगाव ज़्यादा हो जाता है उस मूर्ति से, तो क्या उसका प्राइस बढ़ा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बार्गेनिंग की बात नहीं होती है, एक उसमें काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा हो जाता है, और वो अगर ये रहता है कि आसपास के पंडालों में ही जाएं वो मूर्तियाँ, ऐसा ये खिंचाव रहता है। जी बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ में जब ज़्यादा मेहनत होती है तो उससे लगाव भी ज़्यादा हो जाता है कहीं ना कहीं। और फिर ये मूर्तियाँ जब आप तैयार करते हैं उसके बाद जैसे आपने कहा कि दुर्गा माता की मूर्ति बनने में भी लगभग 3 महीने का वक्त लगता है, सारी मूर्तियाँ बन के तैयार होने में, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। इसमें जो मिट्टी इस्तेमाल होती है और जो चीज़ें होती हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है? ये जो हम लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते ही सारी मिट्टियों का करते हैं, ना तो प्लास्टर का यूज़ होता है ना सीमेंट का होता है, और ज़्यादातर जो है केमिकल रंगों का यूज़ नहीं के बराबर होता है जी, जो मूर्तियों में कलर होते हैं, क्योंकि ये मूर्तियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है लिक्विड के तौर पे, मीडियम के तौर पे फेविकॉल वगैरह है, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल प्राकृतिक तौर से रंग बनाते हैं।
इसमें इमली के बीज का एक पाउडर आता है, उस पाउडर को उबाल कर हम लोग मीडियम बनाते, उसमें रंग घोलकर और फिर रंग लगाते हैं। मतलब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को। हाँ, पर्यावरण को दूषित न करे ऐसा ख्याल रखते हैं। मैं आप सभी दर्शकों से और जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे ये कहूँगी कि ऐसा ही प्रयास करना चाहिए हर किसी को, और जैसा यहाँ किया जा रहा है ऐसा कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, जिससे पर्यावरण को मतलब सुरक्षित ही किया जा सके। ऐसे ही सभी लोगों से प्रार्थना है कि मूर्तियाँ ऐसी बनाई जाएँ, और क्योंकि यहाँ बनाई जा रही हैं तो आप यहाँ से मूर्तियाँ ज़रूर लें। 24 न्यूज़, मैं अमीषा चौहान, और देखते रहिए तरक 24 न्यूज़, क्योंकि ऐसी ही खबरों के लिए हम आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं।